वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स ऑफ माय सेल्फ मानसी पाटिल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जैसे कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है, मतलब पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में मैंने कुछ बताया था कि कौन से डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं पाइथन में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले सेकेंड नंबर का डेटा टाइप। लास्ट वीडियो में हमने नंबर डेटा टाइप के बारे में देखा था, जो कि नंबर में तीन डेटा टाइप्स थे आपके, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इंटीजर। आज का हमारा जो सेकंड डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है तो वो हम देखते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो देखते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या कहता है। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। एक तो एक कलेक्शन है ये कैरेक्टर्स का, या तो फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भी आप बोल सकते हैं इसको। स्ट्रिंग आर आइडेंटिफाइज एज कंटिन्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन सिंगल कोट और डबल कोट्स इन पाइथन। ओके, इन पाइथन पाइथन में आप सिंगल कोट और डबल कोट स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि एज कंपेयर टू द पाइथन, मतलब सी या फिर सीपीपी या तो फिर जावा में देखा जाए तो आपको जो स्ट्रिंग रहती है वो डबल कोट में लिखनी पड़ती है। और जो कि आपका एक सिंगल कैरेक्टर रहता है वो सिंगल कैरेक्टर आप सिंगल कोट में लिखते हैं। बट पाइथन में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाइथन में आप डबल कोट और सिंगल कोट स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वाला क्या है कि एनी लेटर, नंबर और सिंबल कुड बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। जो भी आप डबल कोट या सिंगल कोट में लिखोगे वही आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या रहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार या तो फिर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज इम्यूटेबल। एंड एक तो आपको पूछा जाएगा ओरल में, मतलब आपके ओरल एग्जाम जो रहेगी, मतलब वाइवा वगैरह रहती है आपकी। बीसीए बीएससी स्टूडेंट हो गए या तो फिर आपकी बी बीटेक के स्टूडेंट हो गए, तो हर एक को ये पाइथन सब्जेक्ट तो है ही, आपका लैब का सब्जेक्ट है। कोई कोई बच्चों को थेरोटिकल सब्जेक्ट है, तो ये आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, वहां पे नोट डाउन करना पड़ता है कि ये क्या है। थेरोटिकल पेपर में भी ये आपको आना चाहिए। ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि पॉइंट्स मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए हैं। तो ये एक इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल बहुत बार पूछा जाता है कि सर पूछते हैं कि व्हाट इज इम्यूटेबल। बच्चों को ये नहीं पता रहता कि इम्यूटेबल मतलब क्या। तो इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल। स्ट्रिंग जो है वो अनचेंजेबल है। वंस स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार स्ट्रिंग अगर आपकी आपने क्रिएट कर दी तो उसके बाद वो मॉडिफाइड नहीं हो सकती। तो ये क्या है, इम्यूटेबल है डेटा टाइप है। आपको पूछेगा कोई भी कि ये इम्यूटेबल है या इम्यूटेबल, तो आपको बताना है कि स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया कि हम स्ट्रिंग कैसे बोल सकते हैं। तो जैसे कि डबल कोटेशन में हेलो लिखा है और हाय ये तो अपना सिंगल कोट में लिखा है, तो ये दोनों भी क्या है, आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग के बारे में अब देखेंगे, आइडियली के ऊपर कुछ कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपको पता चले कि कमांड कैसे एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे हम S1 मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1, यहाँ पे मैं एक हेलो स्ट्रिंग दे रही हूँ। एक S2 नाम की भी स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे मैं हाई मैसेज डालूंगी, मैं सिंगल कोटेशन में दी है। S3 नाम की एक स्ट्रिंग ले रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन में लिख रही हूँ डोंट। देखो डोंट मैं कैसे लिख रही हूँ, डोंट एपस्ट्रॉपे में यहाँ पे टी दे रही हूँ। डोंट ओपन द डोर। तो ये एक मेरी स्ट्रिंग है, ये तीन स्ट्रिंग है। एक्चुअली मैंने S1 जो है वो हेलो हेलो लिखा है डबल कोटेशन में। S2 जो है वो लिखा है मैंने हाय सिंगल कोटेशन में। और जो मेरा S3 मतलब स्ट्रिंग नंबर 3 है, वहां पर मैं लिख रही हूँ डोंट ओपन द डोर। पर डोंट ओपन द डोर ये मैंने लिखी है डबल कोटेशन में, और वहां पर एपोस्ट्रोफी में एक सिंगल कोटेशन मार्क मैंने यूज किया है। तो देखो अब ये कैसे प्रिंट करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक जो स्ट्रिंग है ना वो मैं प्रिंट करके दिखा दूँ। अगर मैंने S1 डाल दिया तो ये मुझे हेलो डबल कोटेशन का सिंगल कोट मिलता है। अगर मैंने डाल दिया S2 तो ये मुझे सिंगल कोट का सिंगल कोटेशन। अगर मैंने यहाँ पे डाला S3 तो देखो यहाँ पे कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा। बिकॉज चेंज क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट भी यहाँ पे यूज किया, मतलब सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन मैंने यहाँ पे यूज करे हैं। तो ये आपकी स्ट्रिंग चेंज नहीं करेगा, वैसे की वैसे ही स्ट्रिंग आपको वो देने वाला है। तो एक और हम S4 नाम की स्ट्रिंग लेते हैं, और S4 नाम की स्ट्रिंग में मैं सिंगल कोटेशन में यहाँ पे दे रही हूँ आई सेड, डबल कोटेशन में हम देंगे। ओके।
डबल कोटेशन और सिंगल कोट कंप्लीट। अब देखो कि मैंने अगर S4 डाल दिया, S4, तो ये भी वो चेंज नहीं करेगा। जहाँ पे आपका सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन यूज हो रहा है वहां पे वो कुछ भी चेंजेस नहीं। ओके, तो ये हो गया नॉर्मली स्ट्रिंग कैसे हम परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। अब तो स्ट्रिंग के बारे में देखा है मैंने कि स्ट्रिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे बात अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वी कैन कन्वर्ट ऑलमोस्ट एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन टू अ स्ट्रिंग यूजिंग अ टाइप कंस्ट्रक्टर कॉल्ड str फंक्शन। अब हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो पाइथन में, वो स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्या यूज करके, यूजिंग अ टाइप कंस्ट्रक्टर, मतलब एक कंस्ट्रक्टर टाइप आपको यूज करना है, और वो कौन सा है, स्ट्रिंग फंक्शन। एक str नाम का फंक्शन है, और str नाम का फंक्शन अगर आप यूज करते हो तो ये आपका कन्वर्ट करेगा str में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है। s इज इक्वल्स टू str ऑफ 42। str ऑफ 42 डाला है मैंने, तो जो 42 आपने नंबर भी डाला है ना, तो वो भी आपकी स्ट्रिंग ही कहलाएगी। ओके, तो मैंने अगर एस प्रिंट करने के बाद में वो मुझे सिंगल कोटेशन में 42 दे रहा है, क्योंकि वो कंसिडर ही स्ट्रिंग कर रहा है। अगर बाद में मैंने पूछा कि टाइप ऑफ एस क्या है, मतलब एस का टाइप क्या था, तो वो मुझे बता रहा है कि क्लास str, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। ओके, तो चलो ये परफॉर्म करके दिखाती हूँ मैं कि आइडियली के ऊपर ये कैसे परफॉर्म करेगा। आइडियली के ऊपर परफॉर्म करने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट्स एंड बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलो, क्या बोला था मैंने आपको कि एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दे रहे थे हम str ऑफ 42, बराबर नहीं, यही दिया था ना मैंने। तो ये देने के बाद में अगर नीचे हम s लिखते हैं तो वो मुझे 42 सिंगल कोटेशन में देगा, बिकॉज ये कंसिडर कर रहा है कि ये भी एक प्रकार की स्ट्रिंग है। और ये डालने के बाद में मैं अगर इसका टाइप पूछती हूँ कि s का टाइप क्या है, तो वो मुझे s का टाइप नंबर नहीं बताएगा, तो वो मुझे स्ट्रिंग बताने वाला। बस इतना ही आपको परफॉर्म करके दिखाना था कि ये आपको कमांड डालने के बाद में आंसर क्या देता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग के टाइप के बारे में और str फंक्शन के बारे में। ये एक कंस्ट्रक्टर टाइप का फंक्शन है जो हम str में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो देखते हैं कि एक्सेसिंग द स्ट्रिंग, एक्सेस कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। तो एक्सेस करने के लिए देखो कि इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। अगर हम लोगों को स्ट्रिंग में जो भी आपके एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर है उनको अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स यूज करना। सबसेट ऑफ स्ट्रिंग कैन बी टेकन यूजिंग द स्लाइस ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे एक स्लाइसिंग वाला भी ऑपरेशन रहता है, वो तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्लाइस कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्लाइस में कैसे करते हैं। स्लाइस मतलब आपको कौन सा कट करना है, स्लाइसिंग करना। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि स्क्वायर ब्रैकेट एंड आई, मतलब आपको एक तो फिर इंडेक्स नंबर डालना पड़ता है। तो वो इंडेक्स नंबर डाल के या तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो कुछ भी नंबर डालोगे वैसे ही आपको वो स्लाइस करके देने वाला है। तो वो कैसे स्लाइस करेगा ये तो मैं आपको बताऊंगी। विद इंडेक्स स्टार्टिंग एट 0। आपको तो पता ही होगा कि जैसे कि हमने एरे तो सीखा है, सी और सीपीपी में एरे नाम का एक कंसेप्ट रहता है। एरे नाम का कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है, बट हाँ एक और चीज है कि एरे हमारा जो डेटा टाइप था, एरे में हम क्या करते थे कि हमारी जो इंडेक्स थी वो 0 से स्टार्ट होती थी। यहाँ पे भी आपकी इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होने वाली। बट और एक पॉइंट है कि विद इंडेक्स स्टार्टिंग एट 0 इन द स्ट्रिंग एंड -1 एट द एंड। मतलब यहाँ पे आप -1 और 0 कैसे आ गया। देखो कि यहाँ पर स्टार्टिंग जो हम करते हैं, मतलब नॉर्मली इंडेक्स हम कहाँ से काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक। ये जो हमारी इंडेक्स होती है इसको हम पाइथन में पॉजिटिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि पाइथन की इंडेक्स कैसी है। एक पाइथन नाम की मैंने स्ट्रिंग डाली है, एक पॉजिटिव इंडेक्स है एक नेगेटिव इंडेक्स, आपके पास दो इंडेक्स है इन पाइथन। तो दो इंडेक्स कैसी है देखो। अब जो हमारी पॉजिटिव इंडेक्स रहती है वो स्टार्ट होती है 0 से, और जो नेगेटिव इंडेक्स होती है वो स्टार्ट होती है हमारी -1 से। और जो हमारी पॉजिटिव इंडेक्स होती है वो लेफ्ट से लेकर राइट तक जाती है। और जो हमारी -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड -6, जो आपको ये नंबर्स इंडेक्स नंबर दिख रहे हैं वो हमारी नेगेटिव इंडेक्स है। और वो लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्सेस करते वक्त तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे ये -1 -2 ले रही है, और कैसे ये पॉजिटिव नंबर देने के बाद में ये आपको क्या आंसर पुट अप कर रही है।
तो हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ कमांड्स परफॉर्म कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये इंडेक्स, निगेटिव इंडेक्स क्या होती है, पॉजिटिव इंडेक्स क्या होती है और स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखो कि मैं यहाँ पे एक एस नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ और एस नाम के वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग पुटअप कर रही हूँ हेलो पाइथन नाम की। ठीक है, हेलो पाइथन। हेलो पाइथन मैंने अगर पुटअप कर भी दिया, अगर मैंने नीचे डाल रही हूँ एस, तो ये देखो आपको स्ट्रिंग ही दे देगी। अब एस ऑफ मैंने अगर यहाँ पे जीरो डाल दिया तो वो मुझे क्या बताने वाला है, एच, बिकॉज मेरे जीरोथ पोजिशन पे मेरा एच है। ठीक है, अगर मैं डालती हूँ एस ऑफ वन तो ये मुझे दे देगा ई। अब देखो यही नंबर मैंने अगर माइनस में डाले तो वो क्या करेगा, मतलब निगेटिव डाल दिया तो एस ऑफ माइनस वन में अगर यहाँ पे डाल रही हूँ तो वो मुझे दे रहा है एन। बस पाइथन जो हमारा लास्ट एन है वो एन आपको वो बताने वाला है। ठीक है, अगर मैंने एस ऑफ माइनस फोर डाल दिया तो वो फोर्थ नंबर का एलिमेंट बताने वाला है। देखो एन, ये माइनस वन, माइनस टू ओ, माइनस थ्री एच एंड माइनस फोर टी। तो ये आपको टी बता रहा है कि हमारा जो माइनस फोर पोजिशन पे है इंडेक्स पे वो टी है। तो ऐसे ही आपको एक एक अच्छे से देखने हैं। अगर आप माइनस डाल रहे हो तो वो लास्ट से काउंट करेगा माइनस वन से, और जब फर्स्ट से डाल रहे हो मतलब जो पॉजिटिव नंबर आपको टप कर रहे हो तो वो जीरो से काउंट करेगा लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं सिखाती हूँ आप स्प्लिट, मतलब स्प्लिट नहीं बोल सकते, हम स्लाइस बोल सकते हैं कि एस ऑफ वन एस टू में अगर मैंने यहाँ पे फोर डाल दिया तो ये क्या करेगा। अब देखो कि स्लाइस कैसे करता है अच्छे से। देखो ई डबल एल इसने डाल दिया। अब स्लाइसिंग के वक्त में आपको जीरो नहीं काउंट करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा फर्स्ट ना, फर्स्ट डाला था एस टू, फोर डाला है मैंने, वन एस टू फोर, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, वन वन नंबर का जो हमारा एच था वो उसने गायब कर दिया है। तो उसको कट करके वो ई डबल एल डाल रहा है, मतलब टू थ्री और फोर ये प्रिंट कर रहा है, टू थ्री एंड फोर। वन आपका कट हो चुका है। अगर यहाँ पे देखो कि मुझे अगर पहले के दो हम लोगों को स्लाइस करने होते और कहाँ तक जाना होता, सिक्स तक जाना होता, और मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये क्या कर रहा है, डबल एल ओ ले रहा है। देखो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब एच और ई ये तो कट कर दिया, मतलब वहां पे टू एस टू सिक्स है और सिक्स कैरेक्टर तक वो जाने वाला है, मतलब वो स्पेस भी लेगा। तो हमारा एल, एल ओ एंड स्पेस, यहाँ पे सिक्स तक उसने प्रिंट किया है। ये हो गया आपकी स्लाइसिंग। अब ये स्लाइसिंग तो नॉर्मल स्लाइसिंग हो गई। अब ऐसे डाल सकते हैं कि जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आपको मतलब यहाँ पे मुझे कुछ भी कट नहीं करना है तो मैं डायरेक्टली इस टू डालूंगी और डायरेक्टली फाइव डालूंगी, तब फाइव तक लेना ही है। तो ये पूरा का पूरा हेलो प्रिंट करके देगा। क्यों? बिकॉज मुझे एक भी कट नहीं करना था। जो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, जो नंबर हमारा लेफ्ट साइड में होता है कॉलम के, तो वो आपको कट करने के लिए होता है, और जो राइट साइड का नंबर होता है वो इसलिए होता है कि ताकि हम वहां तक जा सके। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं डाला था, कुछ भी उसने कट नहीं करा, बट उसको कहाँ तक जाना था, फाइव तक जाना था, तो वो एच ई डबल एल ओ फाइव तक उसने प्रिंट कर दिया। अब एक और उल्टा डाल के देखती हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पे डालेंगे वन, वन नहीं डालते हम थ्री डालेंगे, थ्री, थ्री कट करने हैं, हाँ, और थ्री कट करके मुझे कुछ भी कट नहीं करना है, मतलब कहाँ तक भी नहीं जाना है, मतलब मैंने नंबर ही नहीं असाइन किया है कि कहाँ तक जाना है। अगर मैंने एंटर मार दिया तो वो क्या करेगा, थ्री तो कट कर दिया, मतलब एच ई एल ये तो कट कर दिया, एल ओ लिया है, स्पेस भी लिया, और पूरा का पूरा पाइथन उसने पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया है। वाई? बिकॉज मैंने राइट हैंड साइड का नंबर डाला ही नहीं था। वो कहाँ तक जाने वाला है, वो तो पूरा का पूरा ले लेगा। अब ये हो गया मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बारे में। अब देखो कि एक और डाल के दिखाती हूँ मैं, जैसे कि वन एस टू ट्वेल्व एस टू टू। अब ये क्या करने वाला है, अब देखो कि अच्छे से ऐसे डालने के बाद में ई एल वाई एच एन ये ऐसे मुझे प्रिंट करके दे रहा है। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखो कि फर्स्ट तो आपका कट कर दिया, बाद में ई ले लिया, ई के बाद में एल भी कट कर दिया और एल भी ले लिया। ओके, ओ कट करने के बाद में उसमें स्पेस दिया है, स्पेस लेने के बाद में, स्पेस लेने के बाद में पी भी कट कर दिया, वाई, वाई के बाद में टी कट हो गया, एच, एच के बाद में ओ भी कट हो गया, एन। तो ऐसे उसने सिक्स कैरेक्टर मतलब आपका विथ स्पेस ये उसने प्रिंट करके दिया, एक छोड़ के, मतलब टू टू के गैप्स में।
तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर आप डालोगे तो इंडेक्स में ये जंप करने वाला है, उतने स्पेसिंग वो लेने वाला है और वो जंप करके डायरेक्टली नेक्स्ट पर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सेसिंग स्ट्रिंग के बारे में। मैंने सभी के सभी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके अच्छे से बताए हैं। एक बार फिर से देख लेना और एक बार आप भी परफॉर्म करके देखना। आप जब तक परफॉर्म नहीं कर सकते तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। मतलब आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही आपको ट्रेन भी बनना है पाइथन में, और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, अब देखो कि हमारा जो नेक्स्ट वाला है स्प्लिट एंड जॉइन अ स्ट्रिंग है। स्प्लिट एंड जॉइनिंग क्या रहता है ये हम देखेंगे कि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है। देखो, द स्प्लिट फंक्शन इन पाइथन ब्रेक अ स्ट्रिंग इनटू इंडिविजुअल लेटर। इंडिविजुअल लेटर्स में ये स्प्लिट कर देता है या तो फिर ब्रेक कर देता है। यूज स्प्लिट मेथड टू चॉप अप स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग। ये क्या कर देता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट यहाँ पे आपका सेपरेट होने वाला है, एक सब स्ट्रिंग बन जाएगी उसकी। अराउंड द स्पेसिफाइड डेलिमीटर द आउटकम ऑफ स्प्लिट मेथड गिव्स अस अ लिस्ट। आपको जो आउटकम मिलने वाला है स्प्लिट मेथड के बाद में वो आपको कैसे मिलेगा, एक लिस्ट के जरिए मिलने वाला है। तो देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। देखो, अब यहाँ पे मैं एक स्प्लिट करने के लिए डाल रही हूँ कि एक पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग इज इजी। इजी तो सच में है, इसलिए इजी ही डाल रही हूँ। इजी डालने के बाद में यहाँ पे मैंने अगर एस पे डाल दिया तो ये मुझे एस तो करने ही वाला है, मतलब एस प्रिंट करके दिखाने वाला है। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगी कि पाइथन प्रोग्रामिंग इजी डालने के बाद में मैं यहाँ पे एस प्रिंट करने के बजाय यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि एल एल ले रही हूँ। एल इज इक्वल्स टू आपकी जो स्ट्रिंग है वो है एस में प्रेजेंट, तो एस डॉट स्प्लिट फंक्शन ले रही हूँ मैं। ओके, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन अगर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो देखो, अगर मैं एल डालती हूँ वापस से तो ये मुझे स्प्लिट अप करके देगा मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग इज इजी, ये इसने सिंगल सिंगल कोटेशन में हर एक जो मेरा वर्ड था वो सेपरेट कर दिया है, और ये कौन से फॉर्मेट में आ चुका है, लिस्ट फॉर्मेट। ये तो आपको कमांड डालनी पड़ेगी, एस इज एल इज इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट। मतलब जिसमें भी आपके स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट करना है और वो एलिमेंट कहाँ पे डालना है, एल में। मतलब ये एल एलिमेंट जो क्या कर रहा है, ये पूरा लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो कि अगर मैं अब टाइप ऑफ एल पूछती हूँ, टाइप ऑफ एल, तो ये मुझे लिस्ट डेटा टाइप बताएगा, बिकॉज हमारा जो एल है अभी ये तो क्या है कि लिस्ट में आपका पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग इज इजी। ये आपको जो वर्ड्स है ये आपने लिस्ट में, मतलब वहाँ पे लिस्ट की ये टाइप से पूरे सॉरी लिस्ट के हमारे एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए वो टाइप ऑफ एल बता रहा है क्लास लिस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला फंक्शन एक देखते हैं कि जैसे कि अब एस इज इक्वल्स टू फिर से डालूंगी मैं, एस इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन में डालूंगी पाइथन। अब देखो मैं कॉमा कॉमा देके लिख रही हूँ, पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग कॉमा इज कॉमा इजी, और यहाँ पे डबल कोटेशन दे दिए। डबल कोट देने के बाद में अगर मैं यहाँ पे एस लिखती हूँ तो ये मुझे ऐसे बताने वाला है, सिंगल कोटेशन में डबल कोट हटा के। ये तो मेरी स्ट्रिंग थी इसलिए मुझे ऐसा कर दिया। अब देखो मैं फिर से यही कमांड यूज कर रही हूँ कि जैसे कि एल डालूंगी, एल इज इक्वल्स टू लिस्ट में फिर से कन्वर्ट करना है, एल इज इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट फंक्शन लेना है। और स्प्लिट फंक्शन हम लोगों को स्प्लिट कैसे करना है, देखो स्प्लिट फंक्शन में मैं सिंगल कोट में कॉमा दे दूँ। ठीक है, कॉमा देने के बाद में यहाँ पे एल, और यहाँ पे उसने दिया है मुझे, देखो ऊपर भी स्प्लिट लिखा था नीचे भी स्प्लिट लिखा है, बस फर्क इतना ही था। पहली वाली मेरी पूरी स्ट्रिंग थी, एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को मुझे स्प्लिट करने के बाद में लिस्ट में मिले एलिमेंट्स, वैसे ही एलिमेंट मुझे बाद में मिलने वाले हैं अगर मैं कॉमा देके, मतलब ऐसे भी स्ट्रिंग लिखती हूँ, एस इज इक्वल टू पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग कॉमा इज इजी। ये ऐसे भी स्ट्रिंग लिखने के बाद में मुझे वो स्प्लिट फंक्शन में कॉमा देने के बाद भी वो वैसे की वैसे ही मुझे प्रिंट करके दिखा रहा है। तब ये भी आपका लिस्ट डेटा टाइप है। अब ये हो जाने के बाद में अगर टाइप ऑफ एल भी पूछोगे तो ये आपको बताने वाला है कि ये कौन सा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप है।
तो ये होगा हमारा स्प्लिट फंक्शन के बारे में। अब तो एक बचा फंक्शन है कि वो जॉइन फंक्शन। तो जॉइन फंक्शन कैसा वर्क करता है ना, ये तो हम देखेंगे। सबसे पहले जॉइन फंक्शन क्या करता है ये देखते हैं। अब देखो ये हो गया आपका जॉइन फंक्शन। जॉइन फंक्शन क्या है? यूज जॉइन मेथड टू जॉइन द लिस्ट बैक इनटू द स्ट्रिंग। अब ये जो लिस्ट में आपने कन्वर्ट किया था वही आपको एलिमेंट्स फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जॉइन फंक्शन विद अ स्पेसिफाइड डेलिमिटर इन बिटवीन। द आउटकम ऑफ जॉइन मेथड गिव्स अस अ स्ट्रिंग। आपको जो जॉइन मेथड यूज करने के बाद में आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो आपको कैसे फॉर्मेट में होगा? स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो इसके बारे में जो कमांड्स है वो कमांड्स मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि जॉइन फंक्शन कैसे वर्क करता है। अगर मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ देखो कि हम जो स्प्लिट फंक्शन यूज कर रहे थे, स्प्लिट फंक्शन में आपको मैंने दिखाया था कि जो भी हमारी स्ट्रिंग थी वो कन्वर्ट हो चुकी थी लिस्ट में। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ एल पूछती हूँ तो ये मुझे बताने वाला है कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। तो लिस्ट डेटा टाइप के बाद में हम देखते हैं कि एस एज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना आपको। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखो यहाँ पे मैं स्पेसिंग दूंगी और डॉट करके एक ज्वाइन फंक्शन में एक्सेस कर रही हूँ। आप में डॉट ऑपरेटर तो हम एक्सेसिंग के लिए यूज करते हैं, तो डॉट और ज्वाइन। ओके, ज्वाइन ऑफ एल। अब यहाँ पे पैरामीटर एक पास करना पड़ेगा ज्वाइन में, क्योंकि हम लोगों को एल को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं एस डाल रही हूँ तो ये मुझे ज्वाइन करके देगा पाइथन प्रोग्रामिंग इज इजी, जो कि हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका था। तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाने के बाद में अगर फिर से हम लोगों को स्ट्रिंग में लाना है तो आप जॉइन मेथड यूज कर सकते हो। और जो भी हमारा एल था, एल में मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो थी वो पूरी लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी। हर एक एलिमेंट आपका सेपरेट सेपरेट हो गया था इन द स्टेटमेंट में जो भी एलिमेंट था वो, उसी को फिर से हम लोग को ज्वाइन करने के लिए ये एस नाम का जो वेरिएबल है, एस नाम के वेरिएबल। अब देखो कि यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन में सिर्फ स्पेस देना दिया है ना, तो यही हम कैसे कर सकते हैं? देखो कि अगर मुझे ये एस तो मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से मैं क्या करती हूँ कि एस इज इक्वल टू सिंगल कोट में यहाँ पे मैं डॉट दे रही हूँ। डॉट देने के बाद में फिर से एक डॉट और ज्वाइन मेथड ज्वाइन, एंड यहाँ पे मैं एल डालूंगी। तो देखो हम लोगों को आंसर कैसे मिलेगा। हर एक एलिमेंट के बाद में, मतलब हर एक मेरे पाइथन के बाद में डॉट आया है, प्रोग्रामिंग के बाद में डॉट आया है। ऐसे ही कुछ भी आप यहाँ पे सिंबल्स प्रिंट कर रहे हो, मतलब सिंबल्स डाल रहे हो, तो वैसे के वैसे ही आपको वो दिखाने वाला है स्पेसिंग में। देखो अगर मैंने एट द रेट डाल दिया, एट द रेट डालने के बाद में डॉट ज्वाइन कर दिया, तो ये इसके साथ में ज्वाइन कर देता है, ये सिंबल के साथ में। देखो एस, ठीक है। तो ऐसे वो ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बाद में अगर आप टाइप फंक्शन को पूछ रहे हो कि ये कौन से वाला टाइप है, यहाँ पे एस डालने के बाद में ये आपको दे रहा है कि क्लास स्ट्रिंग, मतलब ये आपको टाइप बता रहा है कि एस का टाइप कौन सा है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ऑफकोर्स आपको ये क्लास एसटीआर बताने वाला है। ये सारे फंक्शंस मैंने आज आपको जो बताए हैं वो स्ट्रिंग के फंक्शंस थे, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही है। आप सभी कमांड्स परफॉर्म कर सकते हो, स्पेशली जॉइन, स्प्लिट एंड एक्सेसिंग स्ट्रिंग जो थे आपके लिए न्यू थे। तो ये आप अच्छे से ट्राई करना और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना। आइडियली इंस्टॉल नहीं करा होगा तो आइडियली तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप छोटे छोटे कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने हमारे निंजा कोडर्स हब के चैनल पे कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करे हैं पहले, तो वो एक बार लिस्ट में चेक करिएगा। प्लेलिस्ट मैंने तो आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में आप देखा करो कि आइडियली का इंस्टॉलेशन कैसे करते, तो आप जल्दी से जल्दी आइडियली इंस्टॉल भी कर लो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने जैसे बताया कि ये आज का जो टॉपिक था हमारा वो फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे भी आप कमेंट्स एंड जो भी आपको रिक्वायरमेंट वगैरह है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि आइडियली इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने पहले प्लेलिस्ट में डाला है, तो अच्छे से देख कर वो इंस्टॉलेशन कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।